हेलो दोस्तों, मैं हुराज और आप देख रहे हैं न्यू स्टडी प्लैनेट। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं इतिहास में स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में। तो आइए अपने चुनिंदा प्रश्नों के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? ऑप्शन है आपके, चार ऑप्शन है। H रिजले, सर एंड्रूज फ्रेजर, बोड्रिक या फिर A.T. एरुनटेल। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सर एंड्रूज फ्रेजर। दोस्तों, बंगाल विभाजन जो कि 1905 और 6 के बीच में हुआ था, उस समय बंगाल का गवर्नर लेफ्टिनेंट सर एंड्रूज फ्रेजर थे, जबकि उस समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन थे। दो क्वेश्चन बन रहे हैं इसमें। बंगाल का विभाजन जो था, भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था किसका? कर्जन का। इस कार्य के द्वारा कर्जन ने हिंदू मुस्लिमों में मतभेद पैदा किया और अपनी फूट डालो और राज्य करो वाली नीति का क्रियान्वयन करने का पूरा प्रयास किया था। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, आपको बताया मैंने, ऑप्शन नंबर बी, एंड्रूज फ्रेजर। अगला प्रश्न लेते हैं। H.W. नेविंसन जो कि एक ब्रिटिश पत्रकार थे, निम्नलिखित में से किससे जुड़े थे? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से या फिर भारत छोड़ो आंदोलन से। क्या हो जाएगा? इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन से। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? प्रारंभ 1905 में प्रारंभ हुआ था, ये भी आप याद कर सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित मुसलमानों में से किसने महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? ऑप्शन है शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना A.K. आज़ाद, M.A. अंसारी। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा शौकत अली, ऑप्शन नंबर ए होगा। शौकत अली ने महात्मा गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई थी? उनकी मृत्यु जो हुई थी असहयोग आंदोलन के प्रारंभ में 1 अगस्त 1920 को हुई थी। अगला प्रश्न है, किसने गांधी इरविन समझौते में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, एलन कैंपबेल जॉनसन, हार्निमम या फिर बाल गंगाधर तिलक। किसने कहा था? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, एलन कैंपबेल जॉनसन। एलन कैंपबेल जॉनसन कौन थे? ये एक अमेरिकी पत्रकार थे। अगला प्रश्न है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के लेखक कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रफ़ीक जकारिया या फिर लैरी कॉलिंस। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, लगभग सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, रफ़ीक जकारिया। क्या लिखा है इन्होंने? द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लिखने का कार्य निम्नलिखित में से किसको सौंपा गया था? C.R. दास को, जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को या फिर फजलुल हक को। इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, महात्मा गांधी को। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ लेखक का नाम है और दूसरी तरफ पुस्तक का नाम है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल, दादा भाई नेरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड या फिर फ्रैंक मोरिस, इंडिया फ्रॉम कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। कौन सा सुमेलित नहीं है? यहाँ पे आप देखिए, ऑप्शन नंबर ए सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल, ये सुमेलित है। दादा भाई नेरोजी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी सुमेलित है।
राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड, सब जानते हैं, ये भी सुमेलित है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी फ्रैंक मोरिस वाला ऑप्शन जो है ये गलत है, सुमेलित नहीं है, क्योंकि इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर के लेखक जो हैं वो दुर्गा दास हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, फ्रैंक मोरिस, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, ये सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक के बारे में किसने कहा कि एक संस्कृत विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, मैक्स मूलर, बिपिन चंद्र पाल या फिर लॉर्ड कर्जन। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, मैक्स मूलर ने कहा था कि एक संस्कृत विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, कलकत्ता अधिवेशन 1906, सूरत अधिवेशन 1907, कलकत्ता अधिवेशन 1917 या फिर अमृतसर अधिवेशन 1919। इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, अमृतसर अधिवेशन 1919, क्योंकि 1920 में बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्राप्त हुई? 18 जुलाई 1947, 19 जुलाई 1947, 20 जुलाई 1947 या फिर 21 जुलाई 1947। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 18 जुलाई 1947, आप नोट कर सकते हैं। किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? किसने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं? वेब मिलर ने, वी चिरोल ने, लुई फिशर ने या फिर लॉर्ड रीडिंग ने? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वी चिरोल, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही होगा। वी चिरोल ने कहा था कि तिलक भारतीय अशांति के जनक हैं। अरोड़ा आसफ अली का नाम निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ जुड़ा है? ऑप्शन है असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, वैयक्तिक सत्याग्रह या फिर भारत छोड़ो आंदोलन। क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन के साथ अरोड़ा आसफ अली का नाम जोड़ा जाता है। माउंटबेटन योजना निम्नलिखित में से किसका आधार बनी? माउंटबेटन योजना निम्नलिखित में से किसका आधार बनी? ऑप्शन है ब्रिटिश शासन की निरंतरता की, सत्ता के हस्तांतरण की, देश के विभाजन की या फिर सांप्रदायिक समस्याओं के समाधान की। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, देश के विभाजन की आधार बनी थी माउंटबेटन योजना। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? लियाकत अली ने, सलीमुल्लाह ने, मोहम्मद अली जिन्ना ने या फिर फातिमा जिन्ना ने? इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग के जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता की थी। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन 1942 में किसके द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, नरेंद्र देव द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा? इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था। तो दोस्तों इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, अगर आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके बिना रुकावट, बिना बाधा के।